अब इधर आपके मिनी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, असम के चीफ मिनिस्टर, जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं। पूरी दुनिया जानती है, आप ही जानते हो। इसका कंट्रोल नरेंद्र मोदी अमित शाह के हाथ में है। अगर नरेंद्र मोदी कहे इसको कि भैया जंप मारो, तो ये जंप मारेगा। अगर नरेंद्र मोदी इससे कहे कि अमित शाह का पैर पकड़ो, ये अमित शाह के पैर पकड़ेगा। ये सच्चाई है और पूरा देश जानता है कि असम को हेमंत जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, सिंडिकेट के साथ मिलकर असम को चलाते हैं। यहाँ पे अदानी जी को 18,000 बीघा दिया गया है, अंबानी को 13,000 बीघा, अदानी थर्मल प्रोजेक्ट 6,000 बीघा, अदानी पावर प्रोजेक्ट तकरीबन 1,400 बीघा और पतंजलि को 60,000 बीघा आपकी जमीन दी गई। और देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही हमारी यहाँ पे सरकार आएगी ना, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, हाथ जोड़ के सामने आ जाएगा ये, और इसको कोई माफी नहीं मिलने वाली है। ये बात याद रख लीजिए। हेमंत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये जो इसने भ्रष्टाचार किया है, इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। इसमें जो घमंड है, ये 2 मिनट में निकल जाएगा जिस दिन इसकी सरकार चली जाएगी। जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? सीबीआई का कितना दुरुपयोग होता है हम देख रहे हैं। कोई ऑपोजिशन लीडर ऐसा नहीं है देश में जिस पर सीबीआई की तलवार न लटकती हो। किसी न किसी चीज में फंसा के रखा जाता है और जब दिल्ली सरकार की अनुकूलता के अनुसार उसे सौदा किया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है। देखिए, पार्लियामेंट में आपके वोट की जरूरत है, अगर आप ये नहीं करोगे तो सीबीआई का फलानी चीज आपके हमारे हाथ में है। किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वोटर लिस्ट से अगर वोट कटाओ किसी का, अगर कोई काट दे वोट वोटर लिस्ट से, तो पिछला जो वोट डाला था उस वोटर लिस्ट की कॉपी और इस चुनाव में जो वोट कटा उसकी फोटोकॉपी हमें दे देना आकर के। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, उस अधिकारी को जेल भेजने का काम हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए थे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। 2 दाएं 20 करोड़। एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहां हैं। सर, हम किन देशों से पीछे हो गए पता है? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। प्रधानमंत्री जी पुनः ले जाऊंगा 14 में। बिहार गए थे, बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात वो करके आए थे। हाजीपुर, दरभंगा, पटना, बिहार के पास रेवेन्यू के साधन कमतर हैं। बिहार को लेबर सप्लाई स्टेट के नजरिए से मत देखिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस दीजिए। सरकार के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो आपको साफ दिखेगा कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश देश के बाकी राज्यों से पिछड़ रहा है। मैं मानता हूं आपने वो तिलिस्म विकसित कर लिया है कि समस्याओं को एड्रेस किए बगैर भी चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं। इतना बड़ा फ्रॉड, चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी करने के बाद स्कूल चोरी हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले तो आप स्कूल का नाम दिखाइए ऊपर। प्राथमिक विद्यालय राहिल पारा, जयसिंहपुर, जनपद सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। ये देखिए, बच्चे यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं। ये स्कूल कागज में चल रहा है और ये कबाड़ की हालत देखिए। ये स्कूल बाबा जी के, योगी जी के रिकॉर्ड में चल रहा है। ये स्कूल स्वतंत्रता दिवस पे ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। आइए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अखिलेश यादव तो अनपढ़ आदमी है। हमारे बाबा साहब की पढ़ाई देखो एक बार। नमः
नमः पार्वती पते तो कहा नहीं जा रहा है आपसे, और आप बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं। और रही बात अखिलेश यादव की डिग्री और नॉलेज की, तो अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग करके बैठा है। योगी जी और मोदी जी, आप दोनों लोग अपनी अपनी डिग्री मिला लीजिए, उसके बाद भी शायद अखिलेश यादव की डिग्री के बराबर आप लोगों की डिग्री नहीं होगी। तो अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहाँ प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। मंदिर वही बनाएंगे, कारण ये था कि जब तक मस्जिद नहीं टूटेगी तब तक उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। अरे ये बिल में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। मेरी बातें मीठी मीठी बातें आप करते हो, लेकिन आप व्यापारी लोग ऐसे ही करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। मुझे आपसे मांगना मतलब ये है कि मैं अपना साथ दीवार के ऊपर छोड़ने के बराबर, क्योंकि आप लोगों ने तो हमारे साथ एक ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया है कि हम आपको सिर्फ सांस लेने दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं, आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण देने क्यों दिया सर? इसका जवाब क्यों नहीं दिया एक भी भाषण में? पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता तो आपकी बंद हो जाती, क्योंकि मरने वाला निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और ये प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। फिर भी सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके, सवाल हमसे पूछ रहे हो आपकी क्या हो रहा बांग्लादेश में? कमाल के लोग हो आप भाई। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपको प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, हमसे पूछ रहे हो आप। इसका मतलब आपके प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री हैं। Hey. Ho un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga. Gigante. Hey. Gigante.